यूट्यूब चैनल शिवा स्टडी हब। और आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्टिंग मैथ, जो कि हमें पहली, दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ाई जाती है या सीख जाती है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करेंगे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारे सम्स करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। हमारा जो हमारा फर्स्ट लेवल का मैथ होता है स्टार्टिंग से प्लस से, वो होता है हमारा ये हमारा होता है 4 to 6। अभी ये कैसे पता करेंगे 4 to 6? ठीक है, तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये 1 2 3 4 और नीचे वाला 2 1 2 ऐसे लाइन खींच लो और फिर इनको एक साथ गिन लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और जो हमारा सेकंड होता है, दूसरा स्टेप होता है हमारा प्लस का, वो हमारा ये है 4 2 1 1 प्लस 2 और 1, ये भी इसी प्रकार से जोड़ेंगे लाइन खींच के। 2 और 1 3, 4 और 1 5। ठीक है, कुछ इस प्रकार से करेंगे। और जो हमारा तीसरा है वो ये प्लस का है हमारा, वो ये है 9 और 1 4 1। ठीक है, ये जो हमारा सवाल है इसे हम बोलते हैं प्लस में हासिल वाला। तो 9 और 1 10 होता है, 9 और 1 10 होता है। ठीक है, ये भी आप लाइन खींचे करोगे या मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार करना, आप लाइन खींच के। ये 9 है तो पहले यहाँ पे लिखना 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये हमारा 1 है तो ये 1। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 3 और 4 और 5 को जितना हो उतनी लाइन खींचनी है। ठीक है, तो अब ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 1 10, ये हमारा होगा 10। ठीक है, तो जो ये दो अक्षर वाले आ गए ये हमारा होता है हासिल का सवाल। अब यहाँ पे 10 से कितना भी हो सकता है, 20 30 40 50 100 200 300 400 500 जितना भी हो, हमेशा राइट हैंड का पीछे वाला उठाना है आपको। तो राइट हैंड का पीछे वाला क्या है हमारा 0, तो 0 यहाँ पे आएगा और ये 1 इसके ऊपर आएगा। तो 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 और 1 कितना हुआ 6। इस तरह से हमारा हासिल वाला था। तो ये हमारा प्लस का था। अब हम देखते हैं इसी में माइनस का। ठीक है, ऐसे होंगे, चाहे आप इसमें 3 लगाओ, चाहे 4 का जोड़ो, चाहे 5 का जोड़ो, संख्या कितनी भी हो, पर इसी प्रकार से जुड़ेगा। अब हम करेंगे माइनस का सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें वही फर्स्ट स्टेप। तो 4 और 1, ये माइनस का 4 में से 1 गया 3। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? जो हमारे बच्चे हैं उसको थोड़े से माइनस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में, शुरू में। जो पहली मोटी गजल के जो जिनको प्लस माइनस नहीं आती हैं वो हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको 4 लिखना है 1 2 3 4। ये कितना माइनस 1 है तो इसमें से 1 काट दो, कितना बचा 1 2 3 3, ये आ गया। इस प्रकार से हमारा माइनस का होगा। अब इसमें जो दूसरा स्टेप है हमारा, वो हमारा ये वाला है 4 1 4 1। ठीक है, ये माइनस है। ये इसको आप कह सकते हो उधार वाला, मतलब इस बंदे ने किसी उधार लिया हो। जैसे कि अब यहाँ पे 1 है, अब 1 छोटा है 4 बड़ा है, तो 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, आप इससे उधार ले लो, 4 से आप उधार ले लो। तो जब ये उधार लोगे आप तो एक यहाँ पे 11 हो जाएगा। उधार लेते इसकी संख्या बढ़ जाएगी, 11 हो जाएगा। अब 11 में से 4 तो जा सकता है ना, तो वही आपको ऐसे करना है। क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 में से 4 काट देना, 1 2 3 4 काट दो। अब कितने बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 बचे, 7 यहाँ लिख दो। ठीक है, अब इसमें से आप एक निकाल चुके थे, तो यहाँ पे कितने बचे 3 में से 1 गया 2। तो अब हमारा, अब यहाँ पे जो हमने इसमें से एक दिया था इसको, तो यहाँ पे 3 बचा था ना। अब 1 जाएगा तो यहाँ कम होगा, यहाँ बढ़ेगा। तो यहाँ बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप 1 में 1 प्लस कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं, उसके आगे लगेगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, समझो 2 3 4 8 10 20 25 30 कितना हो सकता है, जितना भी जाएगा उसके लगेगा, साथ में लगेगा, ना कि प्लस होगा।
ठीक है, प्लस नहीं करना है कभी भी, प्लस करते ही सवाल गलत हो जाएगा, सिर्फ उसके साइड में लगाना है, साथ में लगाना है, ठीक है। साथ में लगाती हमारे ये 11 हो गया था और इसमें से घटाती हमारे यहाँ पे 3 हो गया था, तो 3 में से 1 गया 2 बचा, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का था, ठीक है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई भी कहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हम करेंगे तो इसमें भी हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। तो हमारा जो पहला है वो ये है 2 2, तो 2 2 जा बताओ, हाँ ठीक है 4, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें आपको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर टेबल नहीं आती है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको टेबल 101% या मतलब मान लो मजबूरी आपकी, आपको याद ही करनी पड़ेगी। टेबल याद है या पार्ट याद है तो आप इस मल्टीप्लाइजेशन को कर सकते हो, अगर आपको नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, उंगलियों पर करोगे, लिख के करोगे, ये इतनी मेहनत क्यों करोगे जब टेबल करके आप याद करके इनको बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये ठीक है 2 दूनी 4, ठीक है। ये एक होता है इस प्रकार का। ये हमारा जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो ये है 2 2 2, तो ये हमारा था सिंगल, ये हमारा डबल, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये विदाउट हासिल उसके साथ। अब आपके हमारा हासिल वाला तीसरा स्टेप, तो ये 8 और 2 ठीक है, ये है दूसरा हमारा, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, 2 2 में कंफ्यूज मत होना कि मैं 2 2 ले रहा हूँ, ये तो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, 11 का 12 का 14 का 18 का 20 का 21, जो भी मतलब टेबल हो या जो भी मतलब एग्जाम में आए या जो भी मतलब आपकी बुक्स में लिखा हो, कुछ भी ऊपर तरीका ही होगा, सेम तरीके से करना है आपको, और होता ही मतलब एक्चुअल में यही होता है, ठीक है जी। तो अब ये 2 की टेबल को आप पढ़ोगे 8 का, तो 2 8 16, अब ये भी देख लो 16। अब ये वही वाली बात है ना कि जो मैंने आपको प्लस में बताया था, अभी हमने थोड़ा सा पीछे बताया था कि हमेशा पीछे वाला उठाना है, तो ये उठाना है, सेम तरीका है जी, प्लस में भी इसमें मतलब कि उठाना पीछे वाला ही है। तो 2 8 16, 16 की 6 है, और एक जो हमारा होता है ये हमारे जिसके ऊपर सेम आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, इस तरह से हमारा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब करता हूँ मैं आपको तीसरा बताता हूँ, मतलब 3 लेवल का बता देता हूँ आपको, 12 अब ये बेटा तीसरा, ठीक है। तो 2 6 12 12, तो ये 2 साइड का हो गया, एक इसके ऊपर आएगा, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 1 कम 2, इस तरह से ये हमारा था मल्टीप्लाई, ये हमारा था छोटा सा मल्टीप्लाई, ठीक है। आप इसी तरीके से आप जितने आपको सवाल करने हैं, कितना ही बड़ा आ जाए कितना भी छोटा आ जाए, यही तरीके होते हैं, 3 सिंगल डबल और ये हासिल वाला था, ठीक है। तो आपको जैसा भी करना है, जितने भी तरीके से करना है, यही था, क्या करना है क्या नहीं आपको देख लो, मतलब आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जो कुछ था यही था, मैंने आपको ऐड करवा दिए, माइनस करवा दिए, मल्टीप्लाई करवा दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट में एक हमारा डिवाइड, ठीक है जी। अब हम करेंगे मतलब जो भी डिवाइडर जो तो इस प्रकार है, 26 2। अब आप देखो कि 2 की टेबल में 26 आता है,
नहीं आता। ठीक है, अब आप देख लो कि मतलब 2 के टेबल में 26 आता नहीं आता। ठीक है, ये तो हो गया मतलब बड़ा वाला नहीं आ रहा, मतलब कि 26 2 के टेबल में 26 नहीं आता, तो इससे छोटा क्या आता है, 18 आता है। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जब इस आगे वाली संख्या से पहली संख्या अगर कट रही हो, ठीक है, तो आपको काट देनी चाहिए, पूरा मत देखना। ठीक है, जैसे कि 2 एक कम 2 के टेबल में 2 तो आता ही है ना, 26 में तो क्या हुआ, 2 तो आती है ना, तो 2 एक कम 2 करके इसको डाल लो नीचे। अब 2 3 6, देखो 3 पैर 1 2 3 30 पैर, तो ये जो 3 पैर यहाँ से गिन लो 1 2 3, तो ये गिनती होती है साइड वाली, आपको लिखनी है इधर, और इस साइड वाला होता है 6, वो आप लिखोगे इधर, और 6 में से 6 गया इधर, ये माइनस करते हैं हमेशा, 6 में से 6 गया 0, ऐसे होता है हमारा डिवाइडर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, तो ठीक है। मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूँ, बिना कंफ्यूजन बिना टेंशन, आप इसको और देख लीजिए एक बार। यहाँ लगा दो आप 96 और यहाँ पे कर दो आप 8 का। पहले ना आप जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा टेबल में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उनसे ही कहूँगा कि उस साइड में किसी भी जगह पहले टेबल लिख लें। तो ये देख लो, इसको आप 8 के टेबल में 96 आता है, नहीं आता है, मतलब सबसे छोटा जो हमारा आता है वो ये हमारा 80 है। आप इसको एक साथ भी काट सकते हो, 2 तरीके हैं इसका, आपको एक साथ भी काट सकते हो और अलग अलग भी। ठीक है, तो पहले आप छोटा सा देख लो, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये तरीका देख लो। तो 9 से छोटा 8 है, 9 से छोटा 8 है, मतलब इससे यहाँ पे बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा छोटा ही होना चाहिए अंदर वाले से। ठीक है, तो 9 के 8 मतलब सॉरी कंफ्यूज हो गया, हाँ यहाँ पे 8 है, तो मतलब ये चला जाएगा। ठीक है, तो 8 एकम 8 जा रहे हैं, फिर ये बड़ा है, तो 9 में से 8 गया 1, अब ये जो 6 है इसके साइड में आएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 1 2 और ये 16, हमेशा इस साइड वाली गिनती आपको लिखनी है। ठीक है, 1, ये काउंटिंग कर लो आप, काउंटिंग का कॉलम कर लो आप, कि जो भी गिनती आएंगी साइड का, तो आपकी साइड लिखनी है। तो 8 दूनी 16 16 1 2, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, और ये गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सवाल होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। आज हमने क्या है, बिल्कुल ही 0 लेवल से मैथ स्टार्टिंग, बाकी आगे क्लास की नेक्स्ट वीडियोज़ हम लाते रहेंगे, और अपने फ्रेंड को बताएं।